हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सीरीज़ में कि हम कैसे पहचाने किसी डॉक्टर की डिग्री को देखकर कि ये किस चीज़ के डॉक्टर हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिशियन की। तो जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं या जनरल फिजिशियन जिसको कहा जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स अपने नाम के बाद यानी स्टार्टिंग में डॉक्टर अपना नाम लिखने के बाद अपनी डिग्री के बारे में मेंशन करते हैं। तो जो डॉक्टर जो फिजिशियन होता है या जनरल फिजिशियन जिसे कहा जाता है, वो जो डॉक्टर होते हैं उनकी डिग्री में ज़्यादातर आप देखने को मिलेगा MD फिजिशियन लिखा हुआ होता है, या फिर फिजिशियन बस लिखा होता है, या फिर DNB MD DNB फिजिशियन भी लिखा हुआ होता है। तो जहाँ पर भी MD फिजिशियन लिखा हो या जनरल फिजिशियन लिखा हो या फिर MD DNB लिखा हो, फिजिशियन लिखा हो, MD DNB एक साथ लिखा हो, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जनरल फिजिशियन है या फिर फिजिशियन के तौर पे भी हम उसे जानते हैं। तो जो भी डॉक्टर फिजिशियन होते हैं या MD फिजिशियन या DNB फिजिशियन या MD DNB फिजिशियन जो लिखते हैं, वो दरअसल सभी एक ही होते हैं। और ये एक तरीके के डॉक्टर्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर के नाम पर ये जाने जाते हैं कि कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो हमें डायरेक्ट फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए। यानी कि जो MD फिजिशियन होता है या DNB फिजिशियन, MD DNB फिजिशियन जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये मल्टीपल जो डिसीज़ होती है उनको डायग्नोस करने की इनके पास कैपेबिलिटी होती है और उनको ट्रीट करने की भी कैपेबिलिटी इनके पास होती है, क्योंकि ये मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा जानकार होते हैं। जो फिजिशियन होता है वो काफ़ी अनुभवी होता है और कई बीमारियों को ठीक करने में कैपेबल भी होते हैं ये। इसके बाद MD फिजिशियन ही तय करते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की या किसी पर्टिकुलर अंग की अगर आपको बीमारी है, तो अगर ये उसके बस की बात नहीं है तब वो आपको आगे सुपर स्पेशलिस्ट को फॉरवर्ड करते हैं, या फिर उसी डिपार्टमेंट में जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आपको वो उस दिशा में आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं वहाँ पर आपको भेज देते हैं। जैसे कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इनिशियली जो ट्रीटमेंट है वो अक्सर करके फिजिशियन कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेबल होते हैं ये करने में। लेकिन अगर उनके हाथ या उनके बस की बात अगर नहीं है ट्रीटमेंट करना, हार्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के या हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे हम कहते हैं, तो वो उसके पास आपको फॉरवर्ड कर देते हैं कि आप वहाँ जाकर अपना टेस्ट कराइए, आप किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाइए या फिर किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से आप मिल लीजिए। तो इस तरीके से जो MD फिजिशियन होता है वो लगभग हर बीमारी के बारे में उनको नॉलेज होता है काफ़ी, और वो उनकी पकड़ जो है तो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी मेडिसिन से डिसीज़ को ठीक करते हैं, कई बीमारियों को ठीक करते हैं। अगर उनके बस की बात हुई तो वो ट्रीट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको वो उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से जो डॉक्टर होते हैं अगर उनके नाम के आगे MD और फिजिशियन लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि वो फिजिशियन है जो कि मेडिसिन में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और मेडिसिन से ही वो आपको ट्रीट करते हैं। याद रखिएगा, फिजिशियन कभी सर्जरी नहीं करता है। तो इस तरीके से आप MD फिजिशियन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्टर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं ये। और हमें कभी भी प्रॉब्लम हो तो हमें डायरेक्टली, अगर हमें कुछ नॉलेज नहीं है तो हमें डायरेक्टली MD फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में दो चीज़ें होती है, एक होता है मेडिसिन डिपार्टमेंट, एक होता है सर्जरी डिपार्टमेंट। तो मेडिसिन डिपार्टमेंट वाला कभी भी सर्जरी नहीं करता है, और जो सर्जरी डिपार्टमेंट वाले होते हैं उनकी पकड़ मेडिसिन में बहुत कम होती है, यानी कि दवाइयों में उनकी पकड़ कम होती है। जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं उनमें दवाइयों में ज़्यादा पकड़ होती है, वो अपनी मेडिसिन से लोगों को ट्रीट करते हैं, और जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो उसे सर्जन के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से आज डॉक्टर की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सीरीज़ में सबसे पहले हमने फिजिशियन के बारे में बात किया या जनरल फिजिशियन के बारे में बात किया। अब इस तरीके से डॉक्टर से रिलेटेड अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या डिसीज़ या बीमारियों से संबंधित अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।